श्रीमद् भगवद गीता के 6ठ अध्याय के 3 श्लोक का विचार करते हैं। आरुरुक्ष्य मुनेर योग कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव सम कारणमुच्यते। यानी जो मुनि योगारूढ़ होना चाहते हैं पर योगारूढ़ नहीं हुए हैं, उनके लिए निष्काम कर्म ही मार्ग है, कल्याण की मार्ग है, मुक्ति की मार्ग है। यानी कर्म को जो है वो सेवा रूप में करेंगे, विनम्रता पूर्वक सेवा भाव में कर्म को करना है, भगवान को समर्पित होकर कर्म करना है। जब वो समर्पित हो जाए तो कर्म भी समर्पित हो जाएगा। मन में ऐसे विचार रख के कर्म करना चाहिए। कोई भी कर्म हो उसको करना चाहिए, चाहे वो निमित्त कर्म हो या नैमित्तिक कर्म हो, कोई भी कर्म हो। देह का संपर्क में कोई कर्म हो या कोई अलग प्रोफेशनल कर्म हो, कोई भी कर्म हो उसको उसी हिसाब से विचार करके करना है। क्योंकि कर्म का जो सूक्ष्म रूप है उसको अभी समझने के लिए समय लगता है। असल कर्म जो है विचार ही है। तो विचार रूपी कर्म को जो है धीरे धीरे क्षय करना पड़ता है, अर्थात पतला करना पड़ता है, सूक्ष्म करना पड़ता है और सूक्ष्म करना पड़ता है। तो जब तक स्थूल कर्म में बंधे हुए हैं तब तक सूक्ष्म कर्म कैसे पतला होगा। तो इसलिए जो है उसको मन को जो है उसी हिसाब से अहंग भाव से विमुख होके कर्म करने के लिए उपदेश दिया गया है। यही उनके कल्याण के मार्ग है। और जो मुनि योगारूढ़ हो गए हैं, योगारूढ़स्य तस्यैव सम कारणमुच्यते, उनके लिए सम ही कल्याण के कारण। सम यानी संकल्प रहित कर्म, यानी ध्यान। यहाँ सम का मतलब जो है ध्यान है, सम मतलब ध्यान है। तो ध्यान में क्या होता है, संकल्प नहीं रहता है, विदाउट एनी एट्रीब्यूट। तो उस स्थिति में आ गए। जो उस स्थिति में नहीं आए हैं वो तो ध्यान कर नहीं सकते, उनके लिए निष्काम कर्म ही कल्याणकारी है। और जो योगारूढ़ का स्थिति में आ गए हैं उनके लिए जो है ध्यान ही कल्याण की मार्ग है। यही भगवान समझाते हैं इस श्लोक के माध्यम से।